नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। मेरी जो टैग लाइन है, सरकार से सवाल पूछना क्या गुनाह है, क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। ऊपर जो आज का जो जिस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, जो कि ऐसा मुझे लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी मोदी को बचा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटकाना जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता तक वो मुद्दे जाने चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो उन सब पर चर्चा करना नहीं चाहती है, चर्चा करेगी भी नहीं। और गोदी मीडिया उन मुद्दों पर चर्चा करती है जिसका न कोई लेना देना है न कुछ है। जैसे कि हमने आने वाले पिछले कुछ दिनों में दो मुख्य बातें देखी, उन पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल अपने रखे, जिन बातों को, जिन मुद्दों को उन्होंने जोर शोर में उठाया, और जो मुद्दे जनता के बीच में होने चाहिए थे, इन दोनों के बीच में जनता फंस के रह गई और मीडिया उसको उठा ले गई। जो जनता से जो सवाल मीडिया को करना चाहिए था जनता के हित में, वो न पूछकर आम आदमी पार्टी के उन मुद्दों पर चले गए जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सूट करता था। ऊपर आप देख रहे हैं जो चार चेहरे जो इस समय दिख रहे हैं, जो इस समय के जो चार बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ, एक धुरी, वो चाहते हैं कि जो अगला चुनाव हो वो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बातें, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसके पीछे बड़े ठोस कारण है। पहला, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और जो उनके ऊपर अडानी और अडानी को लेकर और उनके भाई को लेकर जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवाल खड़े हुए, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने को लेकर जो भी सवाल खड़े हुए, इन सवालों के बीच में अगर फिर जो सवाल जो खड़ा किया गया वो आम आदमी पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, जबकि हम सभी जानते हैं जिस तरह का सवाल और जो सवाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं लोगों के बीच में, टेलीविजन पर और कहीं पर भी, कि जनता, क्या आपका प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो या कोई मिनिस्टर हो, इस तरह का कोई भी चीज प्रावधान नहीं है। हाँ, भारत के संविधान में ये जरूर लिखा गया है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए अगर आप है तो हर उस पद के लिए एक जरूरी अहर्ता, जो पढ़ाई जो निश्चित की गई है वो होनी चाहिए, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री पद या किसी भी मंत्री पद के लिए ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी संविधान में नहीं है। तो जो सवाल उन्हें करने चाहिए, सवाल यह होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी ने जो एफिडेविट दिया वो गलत दिया। उनके पास डिग्री है या नहीं है ये अलग बात है। उन्होंने अगर वो एफिडेविट दी, अगर वो झूठ है तो उस एफिडेविट पे सवाल होना चाहिए था, ना कि ये कि प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा है। ये जो सवाल करके जो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, जहां पर हिंडनबर्ग के ऊपर, अडानी के ऊपर, अडानी के घोटालों पर और उनके शेयर्स के जो दाम गिर रहे थे, उन पर जो चर्चा जोर शोरों में होनी चाहिए थी वो भट गई। तो यहां पर यह लगता है कि कहीं ये मिली भगत तो नहीं है कि ध्यान हटाना, वो ताकत उस मुद्दे पर ना लगे, वो वहां से हटे। दूसरा जो बहुत ही ज्वलंत है, सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही, सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा को लेकर, जो अन्य बातों को लेकर, जो पुलवामा को लेकर, और जो महिला रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, ये जो दो सभी जो बातें जो चल रही हैं इस समय, जो बहुत ही ज्वलंत है, जिसे हर राजनीतिक दल को इसे जोर शोर में उठाना चाहिए था कि पुलवामा का उस समय भी हुआ था कि पुलवामा का जो अटैक था वो कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी, हमारे ब्यूरो का खुफिया तंत्र की जो नाकामी थी, और जो अगर भारत सरकार से सीआरपीएफ
ने अगर 5 हवाई जहाज मांगे थे एयरलिफ्ट करने के लिए, अगर वो नहीं दी तो ये हमारे गृह मंत्रालय की कमी थी। तो ये सारी जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो उस जगह से ध्यान भटकाकर अब जो बातें हो रही हैं वो आ गई हैं कि अरविंद केजरीवाल का घर इतने का, नरेंद्र मोदी का घर इतने का। देखिए ये जो घर जो बन रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल का घर नहीं बन रहा है या नरेंद्र मोदी का घर नहीं बन रहा है, ये आवाज बन रहा है मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का। तो जो भी पैसे उसमें लग रहे हैं वो जाहिर है वो जनता के ही पैसे लग रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इसके लिए इतनी जो बीजेपी जो बात रख रही है, आप उन्हीं बातों को लेके उसी मुद्दे को लेके आप चल रहे हैं। सत्यपाल मलिक और जो जंतर मंतर पर जो महिलाएं बैठी हैं, आप उनकी बातें इस शोर में दब गई क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो इन बातों को उठाना ही नहीं चाहती, इस बातों को लेके चलना ही नहीं चाहती, और आप उसमें उनकी सहायता कर रहे हैं इस तरह की बातों को तूल देकर। जबकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने जंतर मंतर पर बैठी उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहिए था। आपने बात करना चाहिए था सत्यपाल मलिक द्वारा कही गई हर उस बात पर, जब वो राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जो सवाल उस वक्त भी उठाए थे, लेकिन उन सवालों को उन्हें चुप करा दिया गया था और वो बाद में कहीं दब गए। वो उन्हीं सवालों को आज वो फिर उठा रहे हैं। आप इन सवालों को उठाने की बजाय आप कभी डिग्री की बात कर रहे हैं और कभी बात आप कर रहे हैं घर बनाने की बात कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है भारतीय राजनीति में? जो मुद्दा होना चाहिए था, विपक्ष का जो मुद्दा होना चाहिए था, जो विपक्ष के हाथ में जो मुद्दा मिला था, उस मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारी मीडिया तो भटकी हुई है ही, लेकिन जिस करप्शन के ऊपर जिस पार्टी का जो जन्म हुआ था कि भाई हम करप्शन को खत्म करेंगे, हम राजनीति में नई तरह की राजनीति लेकर आएंगे जो अपने आप में एक मिसाल होगी, लेकिन जो बातें हो रही हैं ये मिसाल देने लायक तो नहीं है, क्योंकि ये जनता के मुद्दे पर से उन मुद्दों से जनता के ध्यान को भटकाना या उन्हें दोहरे मुद्दे देना। आप इसे भी देखिए, आप इसे भी देखिए। दूसरी तरफ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इन महिलाओं के लिए वैसे तो उन्होंने बहुत सारे निर्णय जो दे रहे हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं, और जो उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के लिए जो महिला रेसलर्स ने जो FIR दर्ज करने की जो बात कही थी, इन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा था, उन्होंने समय दिया था कि इतने शुक्रवार तक आप बताइए कि आपने इन पर FIR क्यों नहीं दर्ज की। तो इन सब बातों पर जो चंद्रचूड़ जो एक तरफ अकेले एक स्तंभ जो संविधान की रक्षा करते हुए अकेले खड़े हैं, जो ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी मजबूत है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जो पॉलिटिशियन है, जिन मुद्दों को आज जोर शोर से सभी पार्टियों को उठाना चाहिए था, जो सत्यपाल मलिक जी ने जो उठाया, आज ऐसा लग रहा है कि सत्यपाल मलिक फिलहाल अकेले पड़े हुए हैं, और वो महिला रेसलर्स जो है वो भी इस समय अकेली हैं। उससे कहीं बड़ा बना दिया गया है अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री का घर और अपना घर। ये मुझे तो इसमें कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बातें ज्यादा जरूरी थी, जिसे अरविंद केजरीवाल की वजह से इसे ये दबाया गया। इसे और उठाना चाहिए था। अगर आप सही में शुचिता राजनीति में लाना चाहते हैं तो आपका मुद्दा ये होना चाहिए। तो मैं सोचता हूं वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आप भी सोचिए, आप भी समझिए, आप उनका साथ दीजिए जिनका आपको साथ देना चाहिए। आप व्यक्ति आधारित पूजा मत करिए, आप आइडियोलॉजिकली जो सही है आप उसकी तरफ आप जाइए, आप उनको देखिए, आप उनको अपना आइडियल बनाइए। जैसे ही उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है आप भी छोड़िए उन्हें, कि आज हमें वो चीज चाहिए जो आज है नहीं। आज नैतिकता नाम की चीज खत्म हो चुकी है हर व्यक्ति में, हर राजनेता में। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इसे सुना, देखा और मेरे द्वारा कही गई उस बात को समझने की कोशिश की, और जिन्होंने पूरा देखा उन सबका तहे दिल से शुक्रिया।